यहाँ पे मैंने लिया है फर्स्ट सेक्शन फ्रंट ईयर टू ईयर, इसके बाद सेकंड सेक्शन में ले रही हूँ क्राउन एरिया से क्राउन ईयर टू ईयर, एंड क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन भी मेरा 3 इंच का रहेगा। जस्ट यहाँ से मैंने एक ही लेयर लिया है और हम करेंगे यहाँ पे लाइट बैककोमिंग। सिर्फ 2 इंच बैककोमिंग करना है, उसके बाद ये लेयर को आपको सीधा इस तरह से स्प्रेड करके फिक्स कर देना है। मोस्टली फोकस हमारा कर्ल्स के ऊपर रहेगा, ज्यादा हाइट क्रिएट करने के ऊपर नहीं रहेगा। अब इसके बाद क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन को भी हम ओपन करेंगे और नीचे के हेयर को हम क्लिप कर देते हैं। तो क्राउन ईयर टू ईयर जो सेक्शन है हमारा, उसमें से भी मिडल पार्टिंग से दोनों साइड से इस तरह से लेयर लेकर लाइट बैक कोमिंग करेंगे। सिर्फ रूट पार्ट में 2 इंच आप कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, क्योंकि इससे ज्यादा करोगे तो फिर ये बुफोन बन जाएगा और हमें उतना हैवी हाइट के साथ बुफोन नहीं चाहिए। इसके बाद अगेन एक और लेयर। ये हमारा बेस फर्स्ट हम लॉक करेंगे, के बाद हम फिनिशिंग लेयर पे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक नेचुरल वॉल्यूम मिल चुका है। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर, यानी कि फिनिशिंग लेयर पे वर्क। तो जो फिनिशिंग लेयर मेरा है, फर्स्ट मैं ये फिनिशिंग लेयर पे कर्ल्स करूंगी। फिनिशिंग लेयर मेरा क्राउन एरिया का एक ही लेयर है, थोड़ा थिक रखा है मैंने और बेस को मैंने पैक कर दिया है। तो ये फिनिशिंग लेयर में हम करने जाएंगे कर्ल्स। बट कर्ल्स करने के लिए आपको सेक्शन प्रॉपर लेना है। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ सेंटर से एग्जिट छोटा सा बॉक्स सेक्शन, राइट। सो सेंटर से आपको एग्जिट बॉक्स सेक्शन लेना है कर्ल्स करने के लिए, एंड ये सेक्शन में हम करेंगे कर्ल्स। अब कर्ल्स करने से पहले मैं रूट में लाइट बैक कोमिंग करूंगी, ताकि मेरा रूट से अच्छे से वॉल्यूम मिले। एंड इसके बाद पूरे सेक्शन में भी आपको हार्ड स्प्रे एप्लीकेशन करनी है। हार्ड स्प्रे इसलिए करेंगे क्योंकि हम कर्ल्स करने वाले हैं। तो अगर सेक्शन में ब्रेकेज हेयर हो गए तो ये सारे हेयर हमारे क्लीन हो जाएंगे कर्ल्स में। तो यहाँ पे हमारा स्प्रे ड्राई भी हो चुका है एंड हम करेंगे इन डायरेक्शन में कर्ल्स। तो यहाँ पे टोंग साइज में यूज कर रही हूँ 22 mm की साइज से मैं कर्ल्स करूँगी, क्योंकि इससे एक नेचुरल कर्ल्स मिलेगा, लार्ज कर्ल्स मिलेगा। सो मुझे यहाँ पे कोई टाइट कर्ल्स नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 22 mm की मशीन ली है। एंड फिर हम करेंगे कर्ल्स। तो कर्ल्स के लिए आपको मोस्टली रूट के पार्ट को ही कवर करना है, अगर एंड्स आपका इस तरह से छूट जाता है। इसके बाद जाएंगे हम लेफ्ट साइड के सेक्शन पे। लेफ्ट साइड के सेक्शन को भी हम हार्ड स्प्रे की हेल्प से क्लीन कर देंगे।
चलिए, तो यहाँ पे हमारा फिनिशिंग लेयर जो बुफोन का था वो डन है। उसके बाद हम करेंगे फ्रंट में कर्ल्स, पर इससे पहले जो हमारे क्राउन के कर्ल्स है उसको हम यूपिन की हेल्प से फोल्ड कर देते हैं, राइट। सारे कर्ल्स को एक साथ हम सेट करेंगे। इसके बाद जो फ्रंट ईयर टू ईयर के सेक्शन है उसमें से हम स्लांट सेक्शन लेते जाएंगे और कर्ल्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम कर्ल्स से पहले हार्ट स्प्रे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे कर्ल्स में एक फिनिशिंग आए। मेरे जो राइट साइड के कर्ल्स हैं वो मैंने एक ही डायरेक्शन में किए हैं, आप देख सकते हैं, सारे इन रूट से इन डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। सो इसको आप राइट डायरेक्शन बोल सकते हैं। मेरे राइट साइड के कर्ल्स राइट डायरेक्शन में है एंड लेफ्ट साइड के कर्ल्स हम करेंगे लेफ्ट साइड की डायरेक्शन।
तो यहाँ पे एक पार्ट हमारा डन है और ये पार्ट को हम करते हैं अभी पिन से लॉक। तो ये यू पिन को करेंगे रिमूव एंड फिर हम फाइनली पिन की हेल्प से लॉक करेंगे। अब हम करते हैं अदर साइड के सेक्शन को फिक्स। ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड क्राउन सिंपली यहाँ पे डन हो चुका है एंड इसके बाद हम जाएंगे बैक साइड। सो अगर आपको यहाँ पे इस तरह से टेक्सचराइज लुक देने के बाद नीचे आपको और कुछ नहीं करना है, देन आप ये हेयर के कर्ल्स भी कर सकते हैं जिसे आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं, राइट। एंड अगर आपको यहाँ पे मेसी बन भी बनाना है तो आप मेसी बन भी इस तरह से बना सकते हैं। लाइक ये भी बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप सिंपल मेसी बन भी बनाते हैं तो भी। बट यहाँ पे हम जा रहे हैं एक ये मैंने टेक्सचराइज लुक दिया है, नीचे मैं कुछ शार्प लुक डिजाइन करने जा रही हूँ। तो शार्प लुक डिजाइन करने के लिए मेरे पास स्ट्रेट हेयर होने चाहिए, या फिर तो आप ऑल ओवर हेयर स्टाइल पे मेसी लुक दे सकते हैं, या फिर तो आप दो टेक्सचर का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन करने जा रही हूँ और इसके लिए जो कर्ल्स हैं, कर्ल्स को मैं कर दूंगी फिक्स। तो अगर आप चाहे कि इस तरह से लूज एंड सॉफ्ट कर्ल्स देना है यहाँ पे दे सकते हैं। चले, तो मैं लेफ्ट एंड राइट साइड से दोनों से मीडियम सेक्शन हम डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। ना तो ज्यादा थिक सेक्शन होगा और ना तो ज्यादा सेक्शन होगा, मीडियम सेक्शन हम डिवाइड करेंगे हमें जितने हेयर की जरूरत है। एंड बाकी के सारे हेयर का बनाएंगे हम स्टफिंग। सो ये सारे हेयर को मैं कर देती हूँ फिक्स एंड बनाएंगे हम स्टफिंग। सो स्टफिंग के लिए हम करेंगे रैंड सेक्शन लेकर लाइट बैक कोमिंग।
तो ये वैक्यूमिंग को सिक्योर करेंगे नेट में। नेट को अटैच करेंगे पिन में और पिन को फिक्स करेंगे बुफोन के एग्जैक्ट नीचे। फिर ये सारे हेयर को उठाकर नेट के अंदर करेंगे फिक्स। फिर यहाँ पे हमें मीडियम स्टफ की ज़रूरत है। आपको जितना वॉल्यूम देना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं करूँगी मीडियम। इससे पहले मैं स्टफिंग क्रिएट करूँ, इससे पहले मैं यहाँ पे पोनीटेल बना लेती हूँ। पोनी में आपको सारे हेयर को ऐड ऑन नहीं करना है। लेफ्ट एंड राइट साइड से थोड़े सेक्शन को आपको रखना है इस तरह से, एंड जो बाकी के हेयर है वो हेयर को आपको लेकर पोनी बनानी है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास सेक्शन है लेफ्ट एंड राइट साइड के 2 सेक्शन, एंड बाकी के हेयर को हमने एग्जैक्ट सेंटर में लेकर पोनी बनाई है। ओके, सो इस तरह से यहाँ पे हम बनाएंगे पोनीटेल। पोनीटेल आपका टाइट होना चाहिए एंड पोनी के एग्जैक्ट ऊपर हम फिक्स करेंगे स्टफिंग, ताकि पोनी हमारा हाइड हो जाए जहाँ पे हमने बनाया है वो पार्ट। पोनी को इस तरह से होल्ड करके यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे राउंड शेप का स्टफिंग। अच्छा, वैक्यूमिंग को आपको अच्छे से स्प्रेड करना है ऑल ओवर पार्ट में, एंड फिर बनानी है स्टफिंग। तो स्टफिंग का साइज जो है वो मीडियम होना चाहिए, ज्यादा लार्ज साइज क्रिएट नहीं करना है। ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमारा स्टफिंग भी कंप्लीट हो चुका है। एंड स्टफिंग के बाद यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शन है वो टोटल 3 सेक्शन है, एक तो सेंटर के एंड 2 साइड लेफ्ट एंड राइट साइड के। अब जो सेंटर का सेक्शन है, सेंटर के सेक्शन को हम सिंगल सिंगल स्टैंड में डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे भी मैं जेल यूज करूंगी ताकि ये जो सेक्शन है वो मेरा शार्प एंड क्लीन दिखे। यहाँ पे हम वाटरफॉल टेक्निक के साथ बन क्रिएट करेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम 10 to 12 सिंगल स्टैंड डिवाइड करते जाएंगे। तो इस तरह से हम सिंगल सिंगल स्टैंड डिवाइड करेंगे।
गाइस यहाँ पे हमारा जो स्टफ़ है वो थोड़ा अनइवन है, सो हम पहले एक और फिनिशिंग लेयर प्लेस करते हैं, उसके बाद हम करेंगे स्टेन। एक लेयर ले रहे हैं और उसको करेंगे स्टफिंग के ऊपर फिक्स, ताकि होगा क्या, इससे हमारा जो स्टफ है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। चलिए अब करेंगे हम इस तरह से सिंगल सिंगल स्टैंड को डिवाइड। तो फर्स्ट स्टैंड यहाँ पे हम यूपिन से होल्ड करेंगे, इसके बाद सेकंड स्टैंड को यहाँ पे करेंगे, इसके बाद थर्ड स्टैंड को उसके बाजू में यूपिन की हेल्प से होल्ड कर देंगे। ईच एंड एवरी स्टैंड को आपको यूपिन की हेल्प से होल्ड करना होगा। सो यहाँ पे मैंने सारे सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप प्लेस कर दिया है, सारे हेयर स्टैंड को। अब हम स्टार्ट करेंगे। जो आउटर साइड हमारे पास सेक्शन है, उसमें से आपको लेना है एक सेक्शन एंड करना है हार्ड स्प्रे। अच्छे से हार्ड स्प्रे करने के बाद इसको करना है इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको बनानी है इस तरह से ट्विस्ट करने के बाद यहाँ से हम स्टार्ट करते जाएंगे। ट्विस्ट में बीच में ऐड ऑन करके अगेन हम ट्विस्ट करते जाएंगे और ये ट्विस्ट को लेकर जाएंगे अदर साइड। इसी तरह से जैसे एक सेक्शन को मैंने यहाँ पे पास किया है, ठीक वैसे ही सेकंड सेक्शन को पास करेंगे, थर्ड सेक्शन को पास कर देंगे, राइट। तो सेम यही टेक्निक के साथ हम क्रिएट करते जाएंगे।
यहाँ पे हमारा एक सेक्शन डन हो चुका है। इसी तरह से सारे सेक्शन को मैं कंटिन्यू करूँगी एंड ये सेक्शन को हम कर देंगे यहाँ पे पिन और पिन की हेल्प से फिक्स। तो इसी तरह से अगेन मैं अदर साइड से नेक्स्ट सेक्शन कंटिन्यू करके जाऊँगी अदर साइड। गाइस यहाँ पे हमारे 4 ट्विस्टिंग कंप्लीट है एंड इसके बाद नीचे से हम करेंगे स्टार्ट एक लास्ट। तो ये जो हमारा सेक्शन है, ये सेक्शन को हम करते हैं 2 पार्ट में डिवाइड एंड फिर लास्ट ट्विस्ट हम करेंगे कंप्लीट।
रिबन में जो वेरिएशन किया है वो कंप्लीट हो गया है। एंड अब रही बात कि ये जो नीचे के सारे हेयर है, ये सारे हेयर को आपको फिक्स करना है स्टफिंग के नीचे। तो ये सारे हेयर को मैं इस तरह से हार्ड स्प्रे की हेल्प से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिजाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।